तो लास्ट लेक्चर में हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स का इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया था, याद आ रहा है? आईयूपीएससी ने मादा हुआ था, राइट? कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स कंप्लीट किए थे। आगे कंटिन्यू करते। अब सब लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे समझो मेरे पास है CH3 CH 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 CH3 Br Br, ये डाई हैलोजन डेरिवेटिव का एग्जांपल है, बराबर? मोर देन वन हैलोजन, तो क्या होगा यहाँ पे? लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले। लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग हाउ मेनी कार्बन? 5। हैलोजन इज नियरेस्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो पोजीशन क्या होगा? ये होगा लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग 5 कार्बन, नंबरिंग होगा 2 and 3, तो ये होगा 2,3 डाई ब्रोमो पेंटेन, डाई ब्रोमो। आ रहा है समझ में? क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अगर मैं कहूँ मेरे पास एक साइक्लिक चेन है, डबल बॉन्ड यहाँ पे क्लोरो है और यहाँ पे ब्रोमो है। अब लॉन्गेस्ट चेन साइक्लिक चेन है, साइक्लो क्या हो गया? हेक्सीन हो गया। डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस आएगा, अगर ये 1 तो ये 2 हो जाएगा, इसका पोजीशन 3, इसका पोजीशन क्या आएगा? 5, बराबर ना? ये 4 5। बट अगर मैं इसे 1 इसे 2 कंसिडर करता हूँ तो पोजीशन के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? 4 और ये हो जाएगा 6, तो ये नंबरिंग क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो हम लोग को ये नंबरिंग को कंसिडर नहीं करना है, तो ये क्या होगा मेरा करेक्ट नंबरिंग? ओके, अल्फ़ाबेटिकली भी करेक्ट आ रहा है। ब्रोमो ही पहले लिखना पड़ेगा, तो हम लोग बहुत इजी हो गए। तो 3 ब्रोमो 5 क्लोरो, उसके बाद आएगा साइक्लो हेक्स 1 इन। दिख रहा है ना पक्का ये? ओके, नेक्स्ट CH3 CH CH3 CH Br CH C2H5 CH3। बताओ लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 6। श्योर? ध्यान से देखो, ये लॉन्गेस्ट चेन हमेशा स्ट्रेट चेन ही लॉन्गेस्ट चेन होता है, ऐसा बोला है क्या? नहीं, लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट सिलेक्ट करेंगे तो कितने कार्बन होंगे? 5, करेक्ट। बट अगर मैं ऐसे काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6, तो लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग 6 कार्बन। नाउ हैलोजन एटम इज नियरेस्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, 1 2 3 4, करेक्ट। ये हो जाएगा 5 6, तो 2 पे एक मिथाइल है एंड 4 पे भी मिथाइल ही है। थर्ड पे क्या होगा? ब्रोमीन, तो क्या लिखेंगे पहले? 3 ब्रोमो डैश 2,4 मिथाइल, मिथाइल बिकम्स लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग 6 कार्बन, क्या आएगा? हेक्सेन। सेम मैं स्ट्रक्चर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे अगेन CH3 CH CH3 CH Br CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या होगा? लॉन्गेस्ट चेन सेम वही होगा। अभी भी लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 6 कार्बन ही है, करेक्ट। नंबरिंग कहाँ से होगा? सेम है ना? नहीं, क्यों? डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस जाएगा। वेरी गुड। ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे हैलोजन लेफ्ट हैंड साइड से नियरेस्ट है, तो ये होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। अब लिखेंगे पहले 4 ब्रोमो, देन 3,5 डाई मिथाइल हेक्स 1 इन। यस और नो? लास्ट लेक्चर में डबल बॉन्ड का भी हुआ था क्या स्ट्रक्चर? नहीं करवाया था? कराया था क्या? एक स्ट्रक्चर कराया था, 2 3 कराया था। चलो ध्यान, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यहाँ पे मैं कहूँगा CS
अगर मैं कहूँ मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH Br, CH डबल बॉन्ड CH2, बोलो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन हैं? 5। लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग 5 कार्बन, बराबर ना। डबल बॉन्ड नियरेस्ट फ्रॉम बोथ साइड। ब्रोमीन का पोजीशन कहाँ से नियरेस्ट है? बोथ साइड। 3 हो गया, 3 क्या हो गया ये? 3। तो इससे हम लोग कहेंगे 1 2 3 4 5, कहीं से भी करेंगे चलेगा। अब मैं लिखूंगा पहले 3 ब्रोमो, 5 कार्बन है तो ये हो जाएगा पेंट। मोर देन 1 डबल बॉन्ड बिकम्स पेंटा, बराबर। याद रखो न्यू स्टूडेंट, लॉन्गेस्ट चेन में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे तो हम लोग अल्का ग्रुप को क्या लिखेंगे? अल्का। तो पेंट बिकम्स व्हाट? पेंटा। पोजीशन होगा 1,4, इट बिकम्स डाईन। क्या हो जाएगा ये? ओके। अभी अगर मैं कहूँ कि समझो मेरे पास है यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH Cl, C ट्रिपल बॉन्ड CH, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? अगेन 5। डबल बॉन्ड नियरेस्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ट्रिपल बॉन्ड नियरेस्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड, एंड हैलोजन नियरेस्ट फ्रॉम बोथ साइड। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से। किसे प्रेफरेंस जाएगा? डबल बॉन्ड। किसे जाएगा? तो यही से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5। अब अगेन मैं लिखूंगा यहाँ पे पहले 3 क्लोरो, 5 कार्बन के लिए पेंट, डबल बॉन्ड पहले लिखेंगे पेंट 1 इन। यहाँ पे पेंटा नहीं होगा, मोर देन 1 डबल और मोर देन 1 ट्रिपल, करेक्ट। तो क्या होगा? पेंट 1 इन, E रिप्लेस बाय 4YNE। आ रहा है समझ में? पक्का ध्यान से देखो, सेम 2-4 स्ट्रक्चर और करवाता हूँ। CH3 CH Br, CH डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, बोलो क्या आएगा? लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? श्योर। नाउ नंबरिंग फ्रॉम Q, ट्रिपल बॉन्ड, यही इंपॉर्टेंट था। मैं इस चेंज स्ट्रक्चर को चेंज करता हूँ, रुको ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे, ध्यान दो। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH Br, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, CH डबल बॉन्ड C Br, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब बताओ लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 6। डबल बॉन्ड इज नियरेस्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ट्रिपल बॉन्ड नियरेस्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड। कहाँ से नंबरिंग करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से। ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है। इफ लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग डबल एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड, नंबरिंग फ्रॉम वेयर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज नियरेस्ट। जो जहाँ से नियरेस्ट होगा वहाँ से नंबरिंग करना है। अगर दोनों का पोजीशन, दोनों का नंबरिंग क्या है? सेम है, तो ही किसे प्रेफरेंस देंगे? डबल बॉन्ड। क्लियर हुआ? याद रहेगा। तो अभी ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से नियरेस्ट है? राइट हैंड साइड। तो ये नंबरिंग क्या होगा? मिनिमम नंबरिंग चेक करेंगे ना, तो ये होगा 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग हो गया। अब ब्रोमीन का पोजीशन क्या आया? 4 ब्रोमो। बट जब लिखेंगे तो हम लोग पहले अल्कीन ही लिखने वाले। तो कितने कार्बन है हमारे पास? 6। तो हम लोग लिखेंगे हेक्स। डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है? 4 इन, E रिप्लेस बाय 1YNE। नहीं समझा? किसी को डाउट है? 100% पक्का? ओके, आगे देखते हैं। अगर मेरे पास साइक्लिक चेन है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3 डबल बॉन्ड Br एंड I, बोलो लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग हाउ मेनी कार्बन? 6, साइक्लोहेक्सीन। डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस जाएगा तो नंबरिंग कहाँ पे होगा? ये 1 2, तो ये बन जाएगा 3 4 और ये होगा 6। नहीं समझे? और अगर मैं नंबरिंग चेंज करता हूँ
अगर मैं इसे 1 2 इसे क्या लिखेंगे 3, तो ये क्या हो जाएगा 5 6। बोलो क्या करेंगे, किसको प्रेफरेंस देंगे? फर्स्ट, कंफर्म, रॉन्ग। रूल क्या है? रूल कहता है फर्स्ट सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन 6 कार्बन, बराबर। देन नंबरिंग फ्रॉम वे डबल बॉन्ड इज नियरेस्ट, 2 टाइप से, करेक्ट। डबल बॉन्ड के बाद कहाँ से किसको प्रेफरेंस देंगे? हेलोजन को कि अल्काइल ग्रुप को? हेलोजन। तो हेलोजन कहाँ से नियरेस्ट है? हेलोजन का पोजीशन 3rd है ना, पहला, नहीं समझे? वहाँ से करेंगे तो क्या आ रहा है 4 and 6, यहाँ से करेंगे तो क्या आ रहा है 3 and 5, नहीं समझा? क्लियर हुआ? साइक्लिक में थोड़ा ध्यान देने का, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा नंबरिंग? बोलो 1 2 3 5 6। बोलो अब लिखेंगे कैसे? पहले 5 ब्रोमो अल्फ़ाबेटिकली, बी पहले आता है, ABCD भी नहीं आता है क्या? बोलो फिर। नेक्स्ट 3 आइडो, देन उसके बाद 6 मिथाइल, देन साइक्लोहेग 1 इन। क्लियर है सबको? चलो कॉपी करो। चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया है ना? तो आगे हम लोग प्रिपरेशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। अब हाउ विल यू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम अल्केन, फ्रॉम अल्कोहल एंड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड? ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें एक पार्ट आज हम लोग देखेंगे, वो होगा फर्स्ट देखेंगे जो है फ्रॉम अल्कोहल। फ्रॉम अल्कोहल है ध्यान सबका? हाउ विल यू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड, द प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। मेरे पास ऑलरेडी है रिएजेंट जिसका नाम है अल्कोहल, तो मुझे अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करना है। 4 अलग अलग रिएजेंट से। सबसे पहला है हमारे पास SX, सेकेंड होगा PX3, थर्ड होगा PCl5 एंड फोर्थ होगा SOCl2। ऐसे 4 अलग अलग रिएजेंट्स के साथ यूज़ करके हम लोग क्या बनाने वाले हैं? अल्काइल हैलाइड बनाने हैं। एक ही करके हम लोग देखेंगे, ध्यान है सबका? तो चलो सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं A, that is the action of HX, action of क्या है इसके बारे में? तो when ROH alcohol is treated with HX hydrogen halide, it gives RX plus H2O। क्या हुआ इस रिएक्शन में? मैं कहूँगा यहाँ से OH और यहाँ से H दिख रहा है, ये चला गया। सिंपल रिएक्शन बता रहा हूँ मैं। तो when alcohol is treated with hydrogen halide, it gives corresponding alkyl halide, it gives corresponding alkyl halide। आ रहा है समझ में? क्लियर है सबको? क्या हुआ? when alcohol treated with hydrogen halide, it gives corresponding alkyl halide। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, अगर हम लोग अल्कोहल की रिएक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, देन टर्शरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू प्राइमरी। मतलब प्राइमरी अल्कोहल क्या हो गया? लेस रिएक्टिव हो गया। टर्शरी अल्कोहल क्या हो गया? मोर रिएक्टिव हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड HX के बारे में बात करेंगे, तो हमारे पास है HI हाइड्रोजन आयोडाइड, HBr एंड HCl। तो HI इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू HBr, HBr इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू HCl। तो HCl वेरी लेस रिएक्टिव, HI इज मोर रिएक्टिव। तो ये उनका क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो गया। अब हमें क्या करना है? एक एक रिएजेंट को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हर एक टाइप के अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके चेक करना है कि कैसे प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ध्यान है सबका? 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ स्मॉल a, दैट इज द एक्शन ऑफ HCl। एक्शन ऑफ व्हाट? तो अगर मैं HCl की बात करूँ
तो समझो फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल, व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ व्हाट, HCl, व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ व्हाट, इट गिव्स व्हाट, RCl प्लस H2O, बराबर। यहाँ से OHN, यहाँ से H चला जाएगा। क्लियर है सबको? एनी डाउट? इजी है बहुत। करेक्ट। क्या बताया मैंने? व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ HCl इट गिव्स व्हाट, अल्काइल क्लोराइड। क्या मिला मुझे यहाँ पे? अल्काइल क्लोराइड। किसके साथ रिएक्शन कर रहा हूँ? अल्कोहल के साथ। बट जैसे हम लोगों ने देखा कि HCl क्या है, बहुत कम रिएक्टिव है, HCl इज़ वेरी लेस रिएक्टिव। हम एक रिएजेंट यूज़ करते हैं HCl के साथ, विच इज़ व्हाट, एनहाइड्रस ZnCl2, जिंक क्लोराइड। और उन दोनों को कंबाइन में कहते हैं लुकास रिएजेंट। क्या कहते हैं? लुकास रिएजेंट। ये याद रखो। तो कभी कभी एग्जाम में आता है व्हाट इज द एक्शन ऑफ लुकास रिएजेंट, तो याद रखने का, लुकास रिएजेंट मतलब HCl एंड ZnCl2, मतलब HCl के साथ रिएक्शन करना है। क्लियर हुआ? याद रहेगा किसके लिए? सिर्फ HCl के लिए। लुकास रिएजेंट का नाम याद रखो, ZnCl2 एंड HCl कंबाइनली कॉल्ड एज लुकास रिएजेंट। अब इसमें हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं, मेरे पास है CH3 CH2OH। ये कौन सा अल्कोहल है? तो ये है मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल का एग्जांपल। कौन सा अल्कोहल का एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग? प्राइमरी, मतलब मेरे पास है CH3 CH2OH। सर ये प्राइमरी क्यों हुआ? देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, जिस कार्बन को अटैच है क्या वो कार्बन प्राइमरी है? पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, प्राइमरी कार्बन, कार्बन अटैच टू ओनली वन अनदर कार्बन, तो क्या हो गया? प्राइमरी कार्बन। तो ये इथेनॉल मतलब अल्कोहल कौन सा हो गया? प्राइमरी अल्कोहल हो गया। दूसरा एग्जांपल अगर मैं कहूँ मेरे पास है सेकेंडरी का, सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जांपल देखेंगे, CH3 CH3OH क्या होगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप चार्ज इस कार्बन का अटैच है वो क्या है? सेकेंडरी। एग्जाम्पल में हम लोग लेंगे प्रोपेन टू ऑल। किसके साथ रिएक्शन करना है? HCl। ध्यान है सबका? क्या होगा? यहाँ से OH, यहाँ से H चला जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से H चला जाएगा। एनी डाउट? क्लियर है? ओके। अब मैंने कहा कि HCl क्या है? लेस रिएक्टिव। और व्हाट अबाउट प्राइमरी अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल भी क्या है? लेस रिएक्टिव। तो रिएक्शन जल्दी होने वाला। तो हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है? रिएजेंट यूज़ करना है। क्या आएगा? हम लोग यूज़ करेंगे एनहाइड्रस ZnCl2। इवन ये इतना लेस रिएक्टिव है कि हमें हीट भी करना पड़ता है। करेक्ट? सिर्फ रिएजेंट यूज़ करके फ़ायदा नहीं है, बहुत स्लो रिएक्शन है। करेक्ट? तो एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ मुझे यहाँ पे हीट भी करना पड़ेगा। बट एज कम्पेयर टू प्राइमरी, सेकेंडरी अल्कोहल क्या है? मोर रिएक्टिव। तो यहाँ पे रिएक्शन व्हेन एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ करेंगे तो 5 to 10 मिनट में ये रिएक्शन हो जाता है। एक वाइट PPT मिलता है मुझे, बट 5 to 10 मिनट्स में ये रिएक्शन होगा। इसको बहुत टाइम जाएगा, 5 to 10 मिनट्स में ये हो जाएगा। क्लियर है? क्या मिलेगा प्रोडक्ट बताओ? CH3 CH2Cl प्लस H2O। यहाँ पे आएगा CH3 CH3Cl प्लस H2O। नाम बता सकते हैं क्या होगा? ये क्लोरो इथेन, ये होगा 2 क्लोरो प्रोपेन। दिख रहा है बेटा? आ रहा है समझ में सबको? एनी डाउट? 100%? ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थर्ड। किसका एग्जांपल? टर्शरी अल्कोहल, CH3OH ट्रीटेड विद व्हाट? HCl। अब इसमें ध्यान से देखो, मैंने बताया था कि HCl इज लेस रिएक्टिव बट टर्शरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू प्राइमरी सेकेंडरी
टर्शरी अल्कोहल क्या है, मोर रिएक्टिव। मुझे यहाँ पे कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं है, तो ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे ही हो जाता है, ये याद रखना है। तो विच अल्कोहल, एंट्रेंस में क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल गिव अल्काइल क्लोराइड एट रूम टेम्परेचर। तो कौन सा अल्कोहल होगा, टर्शरी। तो ढूंढना है कौन सा गिवन अल्कोहल टर्शरी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसा पूछ सकते हैं। करेक्ट, यस भी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल गिव अल्काइल क्लोराइड रूम टेम्परेचर पॉजिटिवली। तो हम लोग को ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल कौन सा है। सिर्फ कौन सा, टर्शरी। किसके लिए, HCl के लिए। तो बताओ क्या आएगा प्रोडक्ट में, यहाँ पे CH3 CCS3 यहाँ पे क्या आएगा, ClNH2O, बराबर। प्रोडक्ट का नाम क्या आएगा बताओ, कॉमन नेम नहीं, IUPAC नेम। लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग हाउ मेनी कार्बन, 3। तो ये होगा 2 क्लोरो डैश 2 मिथाइल फॉर लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन प्रोपेन। ये क्या था, 2 मिथाइल, बराबर ना। लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है, तो क्या होगा, प्रोपेन। पोजीशन होगा अल्कोहल का 2 ऑल। एनी डाउट, नहीं समझा, ऐसा कुछ है, इजी है। करेक्ट। हमने कौन सा पार्ट पढ़ा, एक्शन ऑफ HCl। इवन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन हलाइड, तो उसमें आगे हम लोग का सबसे पहले HCl। करेक्ट। क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, याद रखो ZnCl2 यूज़ कर रहे हैं, जिसे HCl के साथ कंबाइन में कहते हैं लुकास रिएजेंट। प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, OH को रिमूव करके Cl लिखना है। इजी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सेकेंड पार्ट है मेरा B, दैट इज द एक्शन ऑफ HBr। एक्शन ऑफ व्हाट। अब HBr का प्रॉब्लम ये है कि नेचर में थोड़ा अवेलेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इंस्टेंटली बनाना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर यूज़ करेंगे। करेक्ट। तो कैसे होगा रिएक्शन, ध्यान दो। व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ HBr, बराबर। अगेन रिएक्शन सेम कि यहाँ से HOH चला जाएगा, प्रोडक्ट में मुझे क्या मिलेगा, RBr प्लस H2O। इस रिएक्शन को बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे NaBr, सोडियम ब्रोमाइड एंड H2SO4। याद रहेगा कैसे बनेगा ये, ध्यान से देखो, बताता हूँ। जब NaBr का रिएक्शन H2SO4 के साथ होगा, मुझे मिलेगा Na2SO4 प्लस 2HBr। बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे भी 2 आएगा, इस तरीके से मिलता है। हमें इसका कुछ ज़रूरत नहीं, एग्जाम में लिखना नहीं, बट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए याद रहेगा। तो ये लिखना कंपलसरी है, फिर वो अल्कोहल प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो। करेक्ट। इनका रिएक्शन करने के बाद ही मुझे HBr मिलने वाला है। तो व्हेन अल्कोहल ट्रीटेड विद HBr, इट गिव्स व्हाट, अल्काइल ब्रोमाइड। अल्काइल ब्रोमाइड। पहला कौन सा अल्कोहल लिखेंगे हम लोग, प्राइमरी अल्कोहल देखते हैं, CH3CH2OH ट्रीटेड विद व्हाट, HBr। क्या होगा, OHNS चला जाएगा, क्या मिलेगा मुझे प्रोडक्ट में बताओ, CH3CH2Br प्लस H2O। करेक्ट। प्रोडक्ट का नाम ये है इथेनॉल। यहाँ पे क्या मिलेगा, ब्रोमो इथेन। एनी डाउट, एरो के ऊपर क्या लिखेंगे। अब प्राइमरी अल्कोहल इज वेरी लेस रिएक्टिव, तो हम लोग NaBr का रिएक्शन कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ करते हैं। फॉर प्राइमरी अल्कोहल वी यूज कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। क्लियर हुआ। बाकी सेकेंडरी टर्शरी के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डाइल्यूट। तो यहाँ पे फॉर सेकेंडरी अल्कोहल CH3OH चलेगा, या फिर हम लोग एग्जांपल और थोड़ा चेंज करते हैं। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे CH3CH2CH3OH। कितने कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में, 4। तो क्या हो गया, ये ब्यूटेन 2 ऑल। तो क्या ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है, किसके साथ रिएक्शन करना है इसका, HBr, बराबर। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे OH और यहाँ से H चला जाएगा।
एनी डाउट? एरो के ऊपर क्या आएगा? NaBr, बट वेरी गुड, क्या आएगा यहाँ पे? डाइल्यूट H2SO4, करेक्ट। प्रोडक्ट में क्या आएगा? CH3 CH2 CH CH3 Br प्लस H2O। प्रोडक्ट का नाम बोलो। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 4। ब्रोमीन का पोजीशन 2, इट बिकम्स 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन। क्लियर है? पक्का? सेकेंड लास्ट, हर्ष ओमकार, नहीं वहाँ पे हर्ष ना, स्पर्श। अच्छा ध्यान दे बेटा। क्लियर है सबको यहाँ तक? कौन सा अल्कोहल हो गया? सेकेंडरी, करेक्ट। अभी क्या देखेंगे? टर्शरी अल्कोहल। CH3 CH3OH ट्रीटेड विथ HBr, करेक्ट, चला जाएगा। किसके? इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? NaBr। एंड यहाँ पे भी क्या रहेगा? डाइल्यूट H2SO4 ही रहेगा। क्या मिलेगा प्रोडक्ट में? CH3OH रिप्लेस बाय Br प्लस H2O। नाम बोलो। ये क्या मैं इसका कॉमन नेम लिखूं? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो वैसे इसका क्या आएगा? टर्शरी TERT, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और IUPAC नेम तो पता ही है सबको, क्या आएगा? क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। ये IUPAC नेम हो गया। इसका क्या आएगा? 2 ब्रोमो डैश 2 मिथाइल प्रोपेन। देखो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, कॉमन नेम से भी रिएक्शन आ सकता है, क्योंकि लोअर अल्काइल ग्रुप का कॉमन नेम भी आप लोगों को पूछेंगे। आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, करेक्ट। वैसे इसे हम लोग सेकेंडरी ब्यूटाइल कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लास्ट पार्ट क्या रहेगा? सी एक्शन ऑफ HI। अभी HI के बारे में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? HI इज हाईली रिएक्टिव, तो यहाँ पे कैटलिस्ट की जरूरत ही नहीं है। अल्कोहल तो छोड़ दो, HI खुद हाईली रिएक्टिव है, बराबर ना। एटॉमिक साइज आयोडीन का बहुत बड़ा है, तो बॉन्ड क्या होगा? बहुत वीक होगा। बॉन्ड लेंथ स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजिंग, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजिंग। तो हम लोग कहेंगे बहुत इजी बॉन्ड ब्रेक होगा, तो क्या होगा? OH चला जाएगा। प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? RI प्लस H2O। तो कोई कैटलिस्ट वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हुआ? रिएक्शन डायरेक्टली मिलेगा। एग्जाम्पल, पहला कौन सा अल्कोहल होगा? CH3 CH2OH। दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल CH3 CH CH3OH। थर्ड एग्जाम्पल फॉर टर्शरी अल्कोहल CH3 CH2 CH3 CH3OH। चलेगा क्या? ये भी चलेगा ना? ओके। अब इनका रिएक्शन किसके साथ करना है? HI। क्या होगा? OH चला जाएगा, यहाँ पे OHNH चला जाएगा, यहाँ पे OHNH चला जाएगा। आगे क्या मिलेगा? प्रोडक्ट बोलो। CH3 CH2I प्लस H2O। यहाँ पे आएगा CH3 CH3I प्लस H2O। टर्शरी में ज़रा ध्यान से देखो, CH3 CH2 CH3 CH3I प्लस H2O। एनी डाउट? मिलने वाले प्रोडक्ट का नाम ये है आइडो इथेन, बराबर। ये लॉन्गेस्ट चेन में 2 कार्बन है, 2 आइडो प्रोपेन।
यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है, 3 नहीं। आयोडो का पोजीशन 2, मिथाइल का पोजीशन भी 2, तो ये होगा 2 आयोडो डैश 2 मिथाइल ब्यूटेन। नहीं समझा? ये अल्कोहल का नाम जो है आप लोग खुद से लिखेंगे। अब इन सब में इतना याद रखो कि प्राइमरी अल्कोहल जो लेस रिएक्टिव है उसके लिए हम लोग मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हीट कर सकते हैं, बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है सबको? ओके, अब इसमें ध्यान से सुनो, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ जहाँ पे आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है कि मेरे पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे OH है, करेक्ट? क्या नाम होगा इसका? दिस इज साइक्लोपेंटेन, बराबर ना? ई रिप्लेस बाय OL, बराबर ना? पेंटेनॉल। प्राइमरी है कि सेकेंडरी है वो आप डिसाइड करो और रिएक्शन आप खुद सॉल्व करेंगे, बराबर? किसके साथ करना है? HBr में ऐड किया है मैंने, तो ये रिएक्शन आप HBr के साथ करेंगे। ट्रीटेड विद व्हाट? HBr। आपको एरो पे जो लिखना है वो खुद से लिखेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे और प्रोडक्ट का क्या लिखेंगे? IUPAC नेम लिखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, यहाँ पे भी मैं एक साइक्लिक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। कुछ एक्स्ट्रा भी है ना, थोड़ा बहुत होना चाहिए। देन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरे पास ये है साइक्लो हेक्सेनॉल, ठीक है? इसका रिएक्शन किसके साथ करेंगे? HCl के साथ। यहाँ पे भी आप लोग लिखेंगे प्रोडक्ट। एनी डाउट? ओके, अब आगे रिएक्शन तो हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना है। 2 मिनट के लिए ध्यान दो। हम लोगों ने जितने रिएक्शन पढ़े एक ही टाइप के रिएक्शन थे, सभी रिएक्शन में OH जाके X आ रहा है। अल्कोहल ट्रीटेड विद हाइड्रोजन हैलाइड गिव्स करस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड। अगर यहाँ पे मैंने Cl लिखा तो क्लोराइड, Br लिखा तो ब्रोमाइड, HI लिखा तो आयोडाइड, इतना ही मिल रहा है। बस चेंजेस क्या हुए? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के हिसाब से रिएजेंट में चेंजेस हुए। तो एक बॉक्स बना रहा हूँ, वहाँ पे सब लोग ध्यान देंगे क्या क्या चेंजेस हुआ और या कैसे चेंजेस होंगे। एक छोटा सा शॉर्टकट है रिएजेंट याद रखने के लिए। अगर मैं कहूँ यहाँ पे ये ROH है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। ये HX है, HCl, HBr एंड HI। तो मैं कहूँगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कुछ इस तरीके से होगा कि टर्शरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू सेकेंडरी प्राइमरी, HI इज मोर रिएक्टिव देन HBr, HCl, करेक्ट? तो when HCl is treated with primary alcohol, when HCl is treated with any primary alcohol, क्या यूज़ करेंगे हम लोग? We use एनहाइड्रस ZnCl2, जो एरो पे लिखना है, और इसे क्या करेंगे? हीट भी करेंगे। ये रिएक्शन बहुत स्लो होता है, बट वही अगर हम लोग कहेंगे कि मैं HCl का रिएक्शन किसी सेकेंडरी अल्कोहल के साथ करूँगा तो हम लोग यूज़ करेंगे एनहाइड्रस ZnCl2 नोन एज व्हाट? लुकास रिएजेंट, करेक्ट? बट हीट करने की ज़रूरत। और टर्शरी का रिएक्शन तो रूम टेम्परेचर पे ही होगा। नहीं समझा? क्लियर है? व्हाट अबाउट HBr? व्हेन HBr इज ट्रीटेड विथ प्राइमरी अल्कोहल, हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे NaBr with concentrated H2SO4, and for secondary tertiary we use NaBr with dilute H2SO4। तो सब रिएक्शन अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक टेबल को याद रख लिया। प्राइमरी के लिए हीट, अदरवाइज HI में तो कोई रिएजेंट है ही नहीं, करेक्ट? इजी है। तो पहले आप ये लिखेंगे, ये पॉइंट लिखेंगे एक एक करके, उसके बाद हम लोग कॉपी करेंगे, ठीक है? तो लिखो नंबर 1 फ्रॉम अल्कोहल। पहले लिखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। वन फ्रॉम अल्कोहल, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कैपिटल A एक्शन ऑफ HX,
एक्शन ऑफ HX। सब कुछ ऑलरेडी बोर्ड पे है, ठीक है। फ्रॉम अल्कोहल लिखा, नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे कैपिटल A, एक्शन ऑफ HX। स्टेटमेंट लिखो, व्हेन अल्कोहल ट्रीटेड विद हाइड्रोजन हलाइड, व्हेन अल्कोहल ट्रीटेड विद हाइड्रोजन हलाइड, when alcohol treated with hydrogen halide, it gives corresponding alkyl halide, it gives corresponding alkyl halide। Done। अब क्या करेंगे, जो आपके सामने जनरल रिएक्शन है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल एंड HX। उसके बाद जो टेबल बना के दिए रीजन का, इसे कॉपी करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये एक पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके बाद सिर्फ एग्जाम्पल है। चलो कॉपी करो, हो गया लिख के। चलो आगे लिखते हैं। नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे स्मॉल ए, एक्शन ऑफ HCl, जनरल रिएक्शन, एग्जाम्पल, और ये लास्ट वाला एग्जाम्पल क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। ये पूरा लिखो, उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या आया। चलो ध्यान दो, यहाँ पे ये हुआ सब लोग का, क्या आएगा यहाँ पे प्रोडक्ट में, क्लोरोसाइक्लो OH इज रिप्लेस बाय Cl, बाय प्रोडक्ट में क्या आएगा, H2O। तो ये होगा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अगर आप 1 क्लोरो लिखेंगे तो भी चलेगा। अब मेन पार्ट ये है कि एरो पे क्या लिखेंगे, एनहाइड्रस ZnCl2। हीट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये कार्बन क्या है, सेकेंडरी कार्बन। क्लियर हुआ सबको। चलो आगे वाला देखेंगे। नेक्स्ट सेम एक्शन ऑफ HBr से स्टार्ट करेंगे, जनरल रिएक्शन के बाद जितने एग्जाम्पल है, और ये लास्ट वाला एग्जाम्पल क्या करना है, उससे सॉल्व करना है, उसका प्रोडक्ट लिखना है। ओके, हो गया सबका। तो ये जो रिएक्शन है इसका प्रोडक्ट देखो क्या मिलेगा, क्या मिला, सब लोगों ने ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन लिखा है, OH की जगह पे Br आएगा, बाय प्रोडक्ट में होगा H2O। तो इसे हम लोग कहेंगे 1 ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन। अब रहा सवाल रिएजेंट का, क्या है यहाँ पे होगा NaBr विद डाइल्यूट H2SO4, बिकॉज ये भी कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी होता तो कॉन्सेंट्रेटेड आएगा। वेरी गुड, चलो शाबाश। आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला पार्ट जो इसमें कुछ ऐड नहीं करना है हमें। एक्शन ऑफ HI के लिए यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा था, आप लोग चाहे तो नाम ऐड कर देंगे। ये अल्कोहल है जिसका नाम होगा इथेनॉल, दिस इज प्रोपेन टूऑल, एंड दिस इज 2-मिथाइल ब्यूटेन, क्या होगा, 2ऑल। लॉन्गेशन में कितने कार्बन है, 4। दिख रहे हैं सबको। चलो स्टार्ट करो। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद के जो रिएक्शन से और 3 अलग अलग रिएजेंट्स के, उनके बारे में देखेंगे। बहुत सिंपल रिएक्शंस हैं। B, दैट इज द एक्शन ऑफ PX3। एक्शन ऑफ व्हाट, फॉस्फोरस ट्राइहलाइड। क्या कहेंगे इसे, फॉस्फोरस। तो व्हेन अल्कोहल ROH
OH अल्कोहल ट्रीटेड विथ फॉस्फोरस ट्राइहलाइड, हमें हीट करना है, क्या मिलेगा? इट गिव्स RX प्लस H3PO3। H3 बहुत सिंपल रिएक्शन। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 3 अल्कोहल है, ध्यान से देखो, मतलब ये बताने के लिए नहीं है, नॉर्मल क्या होगा यहाँ पे कि फॉस्फोरस हैलोजन हैलोजन एंड हैलोजन, फॉस्फोरस ट्राइहलाइड, क्या होगा? तो ये यहाँ से पूरा ब्रेक होगा, ये यहाँ से पूरा ब्रेक होगा, बराबर, और ये कंबाइन में क्या बनेगा? POH ट्राइज, क्या बनेगा? POH ट्राइज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? H3PO3। और मुझे क्या मिलने वाला है? RX। कितने मिलेंगे? तो 3 अल्कोहल गिव्स 3 अल्काइल हैलाइड। समझ में आया ना? तो इतना है, लेकिन ये हम लोग को कुछ एक्सप्लेनेशन में ज़रूरत नहीं है, सिंपल वाला पार्ट है, ठीक है। तो मैंने अगेन क्या लिखा है? फॉस्फोरस ट्राइहलाइड लिखा है, मतलब ट्राइक्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड पॉसिबल है। चलो ध्यान दो यहाँ पे, व्हेन अल्कोहल is heated with phosphorus trihalide it gives corresponding alkyl halide। अब इनकी कंडीशंस क्या है? अगर मैं कहूँ मेरे पास फॉस्फोरस ट्राइहलाइड तो नेचर में अवेलेबल है, स्टेबल है, तो हमें सिर्फ हीट करना है, रिएक्शन हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट PBr3 एंड PI3? तो PBr3 ये नेचर में अवेलेबल नहीं है, तो हमें एरो पे लिखना पड़ेगा रेड फॉस्फोरस विथ ब्रोमीन। अगर कहीं पे भी एरो पे लिखा होगा रेड फॉस्फोरस विथ ब्रोमीन, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? इज ट्रीटेड एज अ व्हाट? फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड। सिमिलरली आयोडाइड PI3 के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे आएगा रेड फॉस्फोरस विथ आयोडीन, रेड फॉस्फोरस विथ आयोडीन, याद रहेगा। तो इन दोनों ये मतलब जब रिएक्शन चालू है हम इसे क्या करेंगे? रिएक्शन के टाइम पे इंस्टेंटली बनाएंगे और यूज़ करेंगे। ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल नहीं है, इतना याद रहेगा। बाकी सब क्या है? सेम है। तो चलो हम लोग अलग अलग एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक प्राइमरी अल्कोहल लिखता हूँ मैं CH3CH2OH, एक सेकेंडरी लिखता हूँ CH3CH3OH, एक और सेकेंडरी लिखते हैं CH3CHOH, CH2CH3, और तीनों का रिएक्शन करते हैं। पहला लिखते हैं PCl3, देन लिखता हूँ मैं PBr3, उसके बाद आएगा PI3, करेक्ट। क्या होगा बोलो? प्रोडक्ट। तो मैं लिखूँगा CH3CH2Br प्लस H3PO3, फिक्स है, बाय प्रोडक्ट। यहाँ पे जहाँ OH है वहीं पे क्या आएगा? Br। तो CH3CH यहाँ पे क्या आएगा? Br, यहाँ पे Cl आएगा, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा बाय प्रोडक्ट में? H3PO3। ये भी सेकेंडरी है CH3CH CH2CH3, यहाँ पे क्या आएगा? I, बाय प्रोडक्ट में क्या आएगा? H3PO3। अब रहा सवाल एरो पे, यहाँ पे फॉस्फोरस ट्राइहलाइड, क्या करना है हम लोग को? हीट। Br3 है तो क्या लिखेंगे? रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, अरे प्लस क्या आएगा? ब्रोमीन, यहाँ पे आएगा रेड फॉस्फोरस विथ आयोडीन। एनी डाउट? बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे क्या होगा? 3, और अल्काइल क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड भी क्या होगा? 3। IUPAC नेम लिखते हैं इथेनॉल, दिस इज प्रोपेन टू ऑल, ये होगा ब्यूटेन टू ऑल। एनी डाउट? ये होगा क्लोरो इथेन 2 ब्रोमोप्रोपेन एंड 2 आइडो, शाबाश, इजी है, समझ में आया। रिएक्शन में वही हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस बाय हैलोजन एटम, सेम रिएक्शन है। बस इतना याद रखना है कि अगर PBr3 PI3 है तो रेड फॉस्फोरस, ब्रोमीन और आयोडीन आएगा। क्लियर है? लिखो, लिखो B, एक्शन ऑफ PX3
एक्शन ऑफ PX3, when alcohol treated with phosphorus trihalide, when alcohol treated with phosphorus trihalide, when alcohol treated with phosphorus trihalide, it gives corresponding alkyl halide. It gives corresponding alkyl halide. It gives corresponding alkyl halide. General reaction and example. ओके इसमें कोई भी अल्कोहल लो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है. OH इज रिप्लेस बाय हेलोजन एटम. तो जो रहेगा Cl3 रहेगा तो Cl, Br होगा तो Br, I होगा तो I. चलो लिखो. हो गया. नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन नंबर थर्ड वाला पार्ट, थर्ड रिएक्शन C. एक्शन ऑफ PCl5. एक्शन ऑफ व्हाट? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड. पेंटाब्रोमाइड, पेंटा आयोडाइड होता ही नहीं है. करेक्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते. सिर्फ क्या है हमारे पास? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड. कैसे बनेगा रिएक्शन? जैसे बता रहा, ध्यान दो कि अगर मैं कहूँ मेरे पास फॉस्फोरस Cl3 Cl कितने हैं? 5. रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? ROH. ध्यान दो, शॉर्टकट. ये टूटेगा इधर, ये टूटेगा इधर, ऐसा. तो कैसे बनेगा रिएक्शन? देखो, व्हेन ROH अल्कोहल ट्रीटेड विथ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, हीट करेंगे, क्या मिलेगा? पहला RCl, H के साथ क्या मिलेगा? HCl, और बचा हुआ क्या मिलेगा? POCl3. इसे हम लोग कहेंगे फॉस्फोराइल क्लोराइड. समझ में आया? इतना याद रखेंगे शॉर्टकट में, बराबर ना? इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा. तो क्या होगा? ये अल्कोहल ट्रीटेड विथ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, इट गिव्स करस्पॉन्डिंग अल्काइल क्लोराइड. गिव्स करस्पॉन्डिंग अल्काइल क्लोराइड. तो यहाँ पे ब्रोमाइड आयोडाइड है ही नहीं, तो सिर्फ OH को रिमूव करो, Cl मिलेगा. क्लियर है सबको? ओके. चलो एग्जांपल पे ध्यान दो. अगर मैं कहूँ मेरे पास है CH3 CH2OH, देन CH3 CH CH3OH, और यहाँ पे मैं थोड़ा ऐसा लिख देता हूँ OH. यह टर्शरी अल्कोहल है. आ रहा है समझ में? चलेगा? तो बोलो क्या मिलेगा इसके लिए? ये है इथेनॉल, ये है प्रोपेन टूऑल, और ये क्या होगा? 2-मिथाइल प्रोपेन टूऑल. बराबर ना? नंबरिंग के हिसाब से 1 2 3, 3 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में, और ये क्या है मेरा? मिथाइल. बराबर. किसी को नहीं समझा तो अभी पूछ लो. साइक्लिक बॉन्ड लाइन फॉर्मूला CH3 CH3 CH3. क्लियर? चलो रिएक्शन किसके साथ करेंगे? PCl5. प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, कोई चेंजेस नहीं. OH रिप्लेस बाय व्हाट? Cl. क्या मिलेगा प्रोडक्ट? CH3 CH2Cl CH3 CH3Cl, और यहाँ पे मैं वैसे लिखूँगा OH रिप्लेस बाय Cl. बाय प्रोडक्ट में सब में क्या आएगा? HCl प्लस POCl3 फॉस्फोराइल क्लोराइड. बाय प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखेंगे चलेगा. क्लियर है सबको? चलो स्टेटमेंट लिखो.
लिखो व्हेन अल्कोहल हीटेड विथ फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड अल्कोहल हीटेड विथ फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड heated with phosphorus pentachloride it gives alkyl chloride। ये जनरल सेंटेंस है। अगर एग्जाम में आया पूछा हाउ विल यू प्रिपेयर 2 chloropropan फ्रॉम प्रोपेन टू ऑल, या व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड ऑन प्रोपेन टू ऑल, तो क्या लिखेंगे सेंटेंस? प्रोपेन टू ऑल हीटेड विथ फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड गिव्स 2 chloropropan। इतना ही लिखना होता है, ठीक है। चलो ये कॉपी करो। ओके ये हो गया। आज का लास्ट एक और रिएक्शन देखेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सब लोग ध्यान देंगे। एग्जाम में आने वाला रिएक्शन है एक्शन ऑफ SOCl2। नाम है इसका थियोनाइल क्लोराइड। थियोनाइल क्लोराइड। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डार्जन मेथड। नहीं टार्जन नहीं रे, डार्जन, ठीक है। अब ये बोर्ड में नहीं पूछेंगे, एंट्रेंस में नीट वालों के लिए अगर आया तो डार्जन मेथड के हिसाब से वगैरह। क्या है इस रिएक्शन में, ध्यान दो। बहुत सिंपल रिएक्शन है, जैसे मैंने बताया था पहले, ये भी बता देता हूँ। अगर मेरे पास है ROH, ध्यान है सबका, रिएक्शन किसके साथ होने वाला है? SOCl2। इसको तोड़ेंगे तो चलो करो उसी के हिसाब से। मैं कहूँगा मेरे पास है ROH ट्रीटेड विद व्हाट? SOCl2। ये रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडिन। इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? क्या मिलेगा प्रोडक्ट? मैंने क्या बताया था पहले? RCl प्लस HCl एंड SOO कंबाइनली SO2। इस रिएक्शन की खासियत ये है कि जो दोनों बाय प्रोडक्ट है दे आर इन अ गैसियस स्टेट। अब बाय प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? प्योर। तो व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद थियोनाइल क्लोराइड in presence of pyridine it gives only alkyl chloride। इसमें ब्रोमाइड आयोडाइड नहीं बना सकते, करेक्ट। और ये मोस्ट यूजफुल रिएजेंट है। SOCl2 इज अ मोस्ट यूजफुल रिएजेंट टू प्रिपेयर अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल। मतलब मैं अल्कोहल से अगर अल्काइल क्लोराइड बनाना चाहूँ तो कैसे बना सकता हूँ? कौन सी रीजन यूज कर सकता हूँ? मैं HCl यूज कर सकता हूँ, HBr HI से नहीं मिलेगा। मैं PCl5 यूज़ कर सकता हूँ, बराबर ना। PBr3 PI3 होता ही नहीं है। मैं PCl3 यूज़ कर सकता हूँ तो भी अल्काइल क्लोराइड मिलेगा। PI3 PBr3 होता है बट ज़रूरत नहीं, मुझे क्लोरीन चाहिए। और नेक्स्ट है SOCl2, इससे भी मुझे क्या मिलेगा? अल्काइल क्लोराइड। तो ये 4 अलग अलग रिएजेंट जिनका अल्कोहल के साथ रिएक्शन करूंगा तो अल्काइल क्लोराइड बनेगा। तो एंट्रेंस में एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज मोस्ट यूजफुल टू प्रिपेयर अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल। इनमें से कौन सा रिएजेंट है जो अल्काइल क्लोराइड बनाने में क्या होगा? मोस्ट यूजफुल होगा फ्रॉम व्हाट? अल्कोहल। तो क्या होगा आंसर? SOCl2 थियोनाइल क्लोराइड। अगर रीज़न तो याद रखो कि रिमेनिंग बाय प्रोडक्ट क्या है? गैसियस स्टेट में है। याद रहेगा पक्का? ओके, जब भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा आपको मेरी याद आएगी, ठीक है। चलो रिएक्ट एग्जांपल CH3 CH2OH। नाम बोलना है अभी। लॉन्गेशन में कितने कार्बन है? तो नाम बोलो। अभी इतने एग्जाम्पल हुए तो नाम तो आना ही चाहिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं CH3 CH CH2 CH3। यहाँ पे OH है, कितने कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में?
तो नाम बोलो। वेरी गुड। CH3 CH3 CH3OH। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? वेरी गुड। कार्बन क्या है? टर्शरी। नाम बोलो। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 और प्रोपेन। इन सब का रिएक्शन किसके साथ करेंगे? SOCl2 ट्रीटेड विद व्हाट? SOCl2। नाम क्या है इसका? थियोनाइल क्लोराइड। इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? पाइरिडीन। इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? पाइरिडीन। तो क्या ये रिएक्शन आप लोग खुद से करेंगे? कर सकते हैं? क्या होगा मुझे बताओ। पहले क्या करेंगे? CH3 CH2 Cl। बोलो जोर से। बाय प्रोडक्ट में प्लस SO2। बोथ बाय प्रोडक्ट आर इन अ गैसियस स्टेट। मिलने वाले प्रोडक्ट का नाम बोलो। क्लोरो, अरे बोलो, क्लोरो इथेन। करेक्ट। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 4। CH3 CH CH2 CH3। OH is replaced by what? Cl। बाय प्रोडक्ट में क्या आएगा? HCl plus SO2। बोथ बाय प्रोडक्ट आर इन अ गैसियस स्टेट। यस और नो? लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? तो नाम बोलो। 2 क्लोरो ब्यूटेन। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल। CH3 CH3 CH3। अगेन OH इज रिप्लेस बाय Cl। बाय प्रोडक्ट में आएगा HCl प्लस SO2। बोथ बाय प्रोडक्ट आर इन अ गैसियस स्टेट। यस और नो? लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? क्लोरीन का पोजीशन, मिथाइल का पोजीशन। तो नाम बोलो। 2 क्लोरो डैश 2 मिथाइल। देख के लिखेंगे। अब मुझे इसका स्टेटमेंट आप लोग बताएंगे। क्या लिखना है हम लोग को? यहाँ पे बोलो किसके साथ रिएक्शन हो रहा है? अल्कोहल ट्रीटेड विद इन प्रेजेंस ऑफ गिव। लिखो। अल्कोहल के साथ 4 रिएजेंट थे। हम लोग ने चारों के चारों रिएजेंट आज कंप्लीट किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अल्कोइल हैलाइड के बाकी के प्रिपरेशन रिएक्शन भी देखेंगे।